मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस, ये चार गुण गंध तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए। इसीलिए पंच स्थूल महाभूत से युक्त पृथ्वी तत्व 5 गुणों वाला कहा गया है। इसी कारण ये शांत, घोर, मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। ये सातों महात्मा, महत, अहंकार आदि तत्व एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। पुरुष से अधिष्ठित और अव्यक्त से अनुग्रहित होने के कारण महतत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्यंत वे सभी तत्व अंड को उत्पन्न करते हैं। विशेषों महाभूतों से एक बार में ही जल के बुले के समान तथा जल में स्थित वह बृहत अंड उत्पन्न हुआ। उसी बृहत अंड में परमेष्ठी के सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ, जो ब्रह्मा नाम से कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं। वे पुरुष कहलाते हैं और समस्त प्राणियों के आदिकर्ता वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्य गर्भ, छंदो मूर्ति, कपिल तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भ विष्टेन तथा मेरु पर्वत थे। गर्भ के आवरण रूप चर्म, जरायु और गर्भोदक ये सभी समुद्र उस अंड में देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड ब्रह्मांड बाहर की ओर अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है और जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है। तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु में आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महतत्व से आवृत है, वैसे ही महतत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोक सर्वतत्वाभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्मरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ, शांत, रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत है। और हे मुनियों, इस विषय में
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया बहुत ही गहन है। बीज रूप से मैंने इसका वर्णन किया, वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं, प्रजापति की ही परामूर्ति है, ऐसा वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के तल से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन परमेष्ठी देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंड से प्रादुर्भूत हृदय गर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान के तीसरे शरीर हैं। उन्हीं धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप है, वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विश्वेश्वर श्वेतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सत्व का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का आश्रय लेकर संसार का संहार करते हैं। एक होने पर भी वे निर्गुण निरंजन महादेव सृष्टि पालन और संहार रूपी 3 गुणों के कारण 3 रूपों में स्थित हैं। वे कभी 1, कभी 2, कभी 3 तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला से अनेक आकार क्रिया रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते हैं। अपने को 3 रूपों में विभक्त कर तीनों कालों में आवृत होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि संहार और पालन का कार्य करते हैं। चूँकि वे स्वयं ही प्रजापति की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका पुनः संहार करते हैं, इसीलिए तीनों कालों में सत्व रज तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हृदय गर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति के नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसीलिए महादेव कहलाते हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले परंतु स्वयं किसी के वश में न होने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं। उनको सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयंभू इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्यों के वे अयन आश्रय स्थान है, इसीलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने में ओम कहलाते हैं। सभी प्रकार का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्मरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं। वे मल शून्य हैं, इसीलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभु तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से क्या लाभ, यह सारा जगत ब्रह्ममय ही है और वे परमेश्वर
परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक लीलाएं करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक होते हुए प्राकृत सर्ग प्राकृत सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा जी की सृष्टि के संबंध में सुने। कूर्म भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना दो परार्ध कही गई है। पहली परम काल और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा जी की 100 आयु वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमों 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्त का एक मानव अहोरात्र दिन रात होता है। उतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है, जो 2 पक्ष वाला 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। श्री कूर्म पुराण ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है। उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। सतयुग की उतने ही 100 वर्ष की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश त्रेता युग का संधि काल होता है। सतयुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2 तथा 1,000 दिव्य वर्षों के कहे जाते हैं। कुछ अधिकता के लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिणाम कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभू प्रथम मनु आदि तथा सामरिक अष्टम मनु आदि मनु उन नरेश्वरों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1,000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह करना नहीं चाहिए। प्रत्येक कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1,000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। उसके 100 गुने अर्थात 360 गुणे 100 26,000 कल्पों या 100 वर्षों के लिए काल को पर इस नाम से जानना चाहिए।
पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचल प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है, पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्मस्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेदों का मत है। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का यह 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा यह पद्म कल्प कहा गया है। वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है। इसके विस्तार का वर्णन अब मैं करूँगा। कूर्म भगवान ने कहा कि सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र ही समुद्र ही था, अर्थात सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं, कोई विभाग नहीं था, घोर अंधकारमय था। उस समय वायु आदि सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं जा सकता था। अस्थावर एवं जंगम संपूर्ण सृष्टि के उस एकावरण में नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, उस समय 1000 नेत्रों तथा 1000 चरणों वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। 1000 सिर वाले होने के समान वर्ण वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा, जो नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं, उस समय जल में एकावरण में सोए हुए थे। संपूर्ण संसार के सृष्टि एवं विनाश के कारण ब्रह्म रूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया और वह नार जल नर का अयन अर्थात आश्रय स्थान है। इस कारण वे नारायण कहे जाते हैं। 1000 युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलयकालीन रात्रि के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए महतत्व ग्रहण करते हैं। तदंतर उस जल के एकावरण में प्रलीन पृथ्वी को अनुमान द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना की। जल में क्रीड़ा करते समय वे अत्यंत सुंदर वाराह रूप में अवस्थित हो गए। भगवान का वह स्वरूप अन्य लोगों के द्वारा मन से भी नहीं जाना जा सकने योग्य वाक्य स्वरूप तथा ब्रह्म संज्ञक है। धरा को धारण करने वाले
उन धराधर एवं आत्माधार ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपनी डाढ़ द्वारा इसे रसातल में डूबी पृथ्वी को ऊपर निकाला। नारायण की दृष्टा के अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देखकर जनलोक में रहने वाले सिद्धों तथा महर्षियों ने अपने पौरुष को व्यक्त करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, देवाधिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परमेष्ठी ब्रह्म को नमस्कार है। सृष्टि करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता स्वयंभू आपको नमस्कार है। हृदय गर्भ वेद्या परमात्मा को नमस्कार है। विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है। सारांग धनुष चक्र सुदर्शन तथा तलवार नंदक आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के आत्मरूप कुटस्थ को बारंबार नमस्कार है। वेद के रहस्य रूप को नमस्कार है। वेद योनि को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है। ज्ञान रूप को नमस्कार है। आनंद स्वरूप को नमस्कार है। जगत के साक्षी अनंत अप्रमेय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है। पंचभूत को नमस्कार है। पंचभूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठात आत्मा को नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। माया रूप आपको नमस्कार है। हे वाराह आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करने वाले को नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य को नमस्कार है। संकर्षण आपको नमस्कार है। तीन मूर्तियों एवं तीन धामों स्थानों वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। तीन गुणों को आवृत करने वाले सिद्ध एवं पूज्य आपको नमस्कार है। आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। पद्म योनि को नमस्कार है। मूर्त एवं अमूर्त रूप को नमस्कार है। हे माधव आपको बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है और आप में ही वह विलीन भी हो जाएगी। इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें। आप ही रक्षक हैं। आप ही शरण दाता हैं। देने वाले आश्रय स्थान है। सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वाराह शरीर धारण करने वाले सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की। इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उसके स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और मन में उसको धारण करके अपने वाराह रूप को छोड़ दिया। उस महान जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है। और हे मुनियों, तदंतर पृथ्वी को समतल बनाकर उन्होंने पहली सृष्टि के दग्ध हुए समस्त पर्वतों के पृथ्वी पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना मन लगाया। श्री कूर्म भगवान बोले, उनके ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्धिपूर्वक अंधकार रूप वैसे ही सृष्टि हुई जैसे कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम मोह महामोह तामिश्र तथा अंध नाम वाली यह पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों में आवृत वह सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य स्तब्ध जड़ तथा संज्ञा चेतन विहीन नग
अर्थात पर्वत वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ में न देखकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही त्रियक स्रोत नामक पशु पक्षी आदि की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि वह सृष्टि त्रियक तिरछी और चलने वाली थी, इसीलिए त्रियक स्रोत सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं। उस त्रियक स्रोत नामक सृष्टि को सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग ऊर्ध्व स्रोत सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा गया है। उस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। तदंतर निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक आरवा स्रोत वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे आरवा स्रोत प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मानव सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसा सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले फिर भी बांटने के स्वभाव वाले उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूतादि इस नाम से कहे गए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वह पहला सर्ग मत्स्य सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रियक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। अस्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। त्रियक स्रोत से इस सर्ग को बतलाया गया है। यह त्रियग योनि वाला 5वां सर्ग है। तदंतर ऊर्ध्व स्रोतों का 6ठा सर्ग जो देव सर्ग कहलाता है। तदंतर आरवा स्रोतों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग है। भूतादिकों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनि श्रेष्ठों, पहले से 3 सर्ग मत सर्ग भूत सर्ग तथा ऐन्द्रियक सर्ग प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं और मुख्य आदि सर्ग अभिष्ट 6 सर्ग बुद्धि पूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक सनातन सनंदन ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये 5 योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था। इसीलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। और हे ब्राह्मणों, लोग सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्ठी की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगत कर्ता महायोगी महामुनि नारायण
नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया, तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से अभिष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरे। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भ्रुकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर उत्पन्न हुए। महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओंकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इन अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में अगर जहाँ कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नादान एक बालिका हूँ। भगवान बहुत बड़े हैं जिनकी कथा का वर्णन मैं कर रही हूँ, इसलिए मेरी गलतियों को आप सब क्षमा करें।